वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस के साथ सर यूनस। टॉपिक है बेटा हमारे पास केमिकल इक्वेशन एंड देयर बैलेंसिंग। बेटा ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है और इनको बैलेंस कैसे किया जाता है, हमने इस टॉपिक के अंदर ये डिस्कस करना है बेटा। तो वो कहता है अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, हमारे पास कोई भी केमिकल इक्वेशन है, सच एज आपको ये नज़र आ रही होगी बेटा, सल्फर प्लस ऑक्सीजन और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज़ अ केमिकल इक्वेशन। ये क्या है बेटा, हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है। वो कहता है केमिकल इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल फार्मूलाई और साइन। केमिकल इक्वेशन क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन होती है किस टर्म्स के अंदर, सिंबल की फॉर्म के अंदर, फार्मूले की फॉर्म के अंदर, साइन की फॉर्म के अंदर। इन अ केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एन एरो। कोई भी केमिकल इक्वेशन उठा के देख लें बेटा, तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एन एरो, हम उनको एरो से सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। Symbols and formulae of the reactant are written on the left hand side of the arrow whereas the product are written on the right hand side of the arrow। बेटा देखें, इस एरो के लेफ्ट साइड पे हम रिएक्टेंट राइट करते हैं और एरो के राइट साइड के ऊपर हम प्रोडक्ट्स राइट करते हैं। द एरो इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स, और याद रखिएगा एरो हमेशा प्रोडक्ट की जानिब होता है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों के जहन में आता है कि सर ये इक्वेशन कहाँ से आई है, एस जब रिएक्ट करता है O2 के साथ, तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि सल्फर डाइऑक्साइड ही बनेगा, क्या वजह है बेटा। ये जो रिएक्शन हुआ पड़ा है ना, ये केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन उस टाइम राइट करते हैं जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। एक्सपेरिमेंट हमने किया था, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, तो हमने इस बना के ऊपर ये इक्वेशन राइट की है बेटा, ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंटल बेस, ये हम अपनी तरफ से नहीं लिख रहे, ना ही हम अपनी तरफ से इसको राइट कर रहे हैं। ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो चुका है ऑन द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये लेबॉर्ट्री में परफॉर्म हुआ, उसके बाद हमें जो रिजल्ट था वो हमने एक इक्वेशन की फॉर्म में राइट कर दिया बेटा। आप जब भी सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे हमेशा SO2 ही बनेगा, दिस इज कंफर्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर आल्सो एक्सप्रेस्ड along with their formulae are symbol by S mean solid, G mean gas, AQ mean aqueous, ठीक है। जैसे सल्फर सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। देखें आप, ये सल्फर सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और SO2 भी क्या है बेटा, हमारे पास गैस है, ठीक है। विद स्टैंड फॉर सॉलिड, गैस एंड एक्वस स्टेट रिस्पेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द रिएक्शन of sulfur with oxygen to form sulfur dioxide as written as follows बेटा, मैंने आपको ये भी समझाया। The chemical equation written above shows that sulfur is in solid state बेटा with oxygen gas. The product of the reaction sulfur dioxide is also a gas. The sign S and J indicate the physical state of reactant and products बेटा, अभी मैंने आपको क्लियर किया। एक और एग्जाम्पल आ रही है, उसको भी देख लेते हैं बेटा। सिमिलरली द केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो इंडिकेट्स दैट द जिंक इन इट्स सॉलिड स्टेट रिएक्ट विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रोड्यूसेस द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। हमारे पास जिंक है बेटा, सॉलिड स्टेट के अंदर रिएक्ट करती है एक्वस स्टेट के अंदर। हमारे पास H2SO4 है बेटा इन अ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एक्वस स्टेट के अंदर है। तो जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ये जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। घरों के अंदर हमारे पास ना बेटा, जब हम ड्रॉप करते हैं किसको भला, एसिड को किसी मेटल के ऊपर, तो एक गैस प्रोड्यूस होती है, आवाज़ सी आती है। वो जहाँ पर वो गैस इवॉल्व हो रही होती है ना बेटा, वो हाइड्रोजन गैस होती है, और नीचे फॉर्मेशन हो रही होती है जिंक सल्फेट की या एल्यूमिनियम सल्फेट, जो सी मेटल होगी उसके साथ SO4 रिएक्ट करके वो चीज़ बना देता है, ठीक है। ये था बेटा हमारे पास केमिकल इक्वेशंस के बारे में। अब हम चलने जा रहे हैं बेटा बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन बेटा, ठीक है। अब इसमें ना एक बात, हम इसके कुछ पॉइंट्स हैं बेटा, वो हम बाद में रीड करते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं इक्वेशन को, ठीक है। वो कहते हैं द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। देखिए, ये रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन का अगर एक एटम है और एक एटम ये वाला हाइड्रोजन का, दो एटम्स हैं, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के दो एटम होने चाहिए, तब जाके ये हाइड्रोजन के एटम दोनों साइड्स के ऊपर एटम की मिकदार बराबर हो। कैसे भला, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। हाइड्रोजन के यहाँ पर एक, ये एक, दो, और यहाँ पर कितने हैं, दो। 1 + 1 2 = 2, हाइड्रोजन इज बैलेंस।
Cl को बैलेंस करते हैं, Cl यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, Na सोडियम यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक। इट्स मीन दैट के बोथ साइड्स के ऊपर नंबर ऑफ एटम्स की तादाद बराबर है, तो ये इक्वेशन बैलेंसिंग इक्वेशन कहलाएगी, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो कुछ इक्वेशंस होती हैं जिनको जो बैलेंस नहीं होती वो हमें बैलेंस करवानी पड़ती हैं पहले, रिएक्शन से पहले। जब तक वो बैलेंस नहीं होंगी उस टाइम तक रिएक्शन हमारा नहीं हो सकता। तो हमने उस इक्वेशन को बैलेंस करना है। वही बता रहा है कि रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल इज कॉल्ड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कि अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड की जानिब नंबर ऑफ एटम बराबर हैं तो याद रखिएगा वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं द केमिकल इक्वेशन शोज बिलो इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसने आप राइट किया। देखिए द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इज नॉट इक्वल। यहाँ इक्वल था, यहाँ नॉट इक्वल आ गया बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल दे रहा है, यहाँ H2 यहाँ Cl2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 Cl हैं, लेकिन यहाँ पर एक Cl और एक हाइड्रोजन और एक Cl है। इट मीन्स दैट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नॉट इक्वल, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इज नॉट इक्वल। तो दिस इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमने इसको बैलेंस करना है, तो मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन के एटम, 2 क्लोरीन के एटम, यहाँ भी 2 क्लोरीन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, तो इक्वेशन क्या होगी बेटा, बैलेंस होगी। कि देखो मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि यहाँ जितने एटम हाइड्रोजन के यहाँ होंगे उतने ही एटम हाइड्रोजन के यहाँ होने चाहिए, जितने एटम क्लोरीन के यहाँ हैं उतने एटम क्लोरीन के यहाँ होने चाहिए, तब जाके इक्वेशन बैलेंस होगी। अगर हाइड्रोजन के एटम यहाँ पर 2 हैं, यहाँ 1 है, तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इक्वेशन बैलेंस नहीं है। दोनों साइड्स के ऊपर एटम्स का बराबर होना लाजमी है बेटा। उसके बाद बेटा अब हम ना इसको देखते हैं कि वो कहते हैं अनबैलेंस इक्वेशन कैन बी बैलेंस बाय डिफरिंग मेथड। एक मेथड है, इसे कहते हैं द ट्रायल एंड एरर मेथड इज कॉमनली यूज्ड। ट्रायल एंड एरर मेथड हम यूज़ करते हैं बेटा। यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा बेटा कि इसको ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है बेटा, ठीक है। और आगे इसके पॉइंट्स और साथ एग्जांपल भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह बेटा। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही बेटा, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।